हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। हमने हमारी पहले वाली वीडियो में ऑडिटिंग के बारे में जाना था, ऑडिटिंग के प्रकारों और उसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जाना था। अब आज हम बात करेंगे एक ऑडिटर के बारे में, यानी कि एक ऑडिटर कब बन सकता है, एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, व एक योग्य ऑडिटर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति ऑडिटिंग कार्य के लिए तब तक योग्य समझा नहीं जा सकता है जब तक कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो। यानी कि जो व्यक्ति सीए या ऑडिटर नहीं होगा वो ऑडिटिंग का कार्य नहीं कर सकता है। सन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक कंपनी अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक कंपनी अपने हिसाब किताब की जांच के लिए एक ऑडिटर को हायर करेगी। देन इंडिया में 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हुआ, जो कि 1 जुलाई 1949 से लागू हुआ। अब हम जानते हैं एक ऑडिटर की क्वालिटीज़ के बारे में, यानी कि एक सक्सेसफुल ऑडिटर में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए। एक ऑडिटर का मेन वर्क अकाउंट बुक्स चेक करके उसके हिसाब किताब की जांच करना होता है। ऑडिटर को अपने इस इम्पोर्टेंट काम को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और ईमानदारी से काम करना होता है। इसके लिए ऑडिटर में अनेक प्रकार की क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऑडिटर को अकाउंट वर्क के सभी सिस्टम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग अकाउंटिंग की अलग अलग कुछ मेथड्स होती हैं। यदि ऑडिटर को हिसाब किताब रखने की इन सभी मेथड्स नहीं पता है तो लगभग उसके लिए ऑडिटिंग का वर्क इम्पॉसिबल ही होगा। इसलिए ऑडिटर को अगर अकाउंट बुक्स तैयार ही नहीं कर पा रहा है तो वो ऑडिटिंग का कार्य भी नहीं कर सकता है। इसके लिए एक ऑडिटर को सभी मेथड्स का पता होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है, ऑडिटर को बुक कीपिंग एंड अकाउंट वर्क से सभी बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी कि उसे सभी सिद्धांतों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल की जानकारी काफ़ी नहीं होती है, बल्कि उसे उन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से संबंधित अकाउंट राइटिंग मेथड से भी पूरी तरह परिचित होना चाहिए जिसका कि वह ऑडिटिंग कर रहा है। यानी कि उसे सभी चीज़ों, सभी प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वह ऑडिटिंग का कार्य और अच्छे ढंग से कर सके। थर्ड आता है, ऑडिटर को उन सभी स्क्रिप्ट्स यानी कि लिपियों या कह सकते हैं लैंग्वेजेस, उसका नॉलेज होना चाहिए जिसमें सभी लेजर रखे जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मुड़िया वगैरह वगैरह। फोर्थ आता है, ऑडिटर को अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से ये बात जान लेना चाहिए कि यदि उसे किसी बात की जानकारी नहीं है तो ऑडिटर को इस संबंध में अपने अज्ञान का तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक ऑडिटर को अकाउंट वर्क की पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर उसे किसी जानकारी नहीं होती है तो उसे अपने एम्प्लॉयर या डायरेक्टर से बात करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑडिटर को आर्ट ऑफ ऑडिटिंग में पूरी तरह प्रोफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि प्रवीण, पूरी तरह उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए और उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत आवश्यक है। ऑडिटर को ऑनेस्टली अपना वर्क करना चाहिए, यानी उसके मन में किसी भी प्रकार का फियर या फेवर नहीं होना चाहिए। उसे केवल वही जानकारी बताना चाहिए जो कि सही हो। एक ऑडिटर को कॉर्टियस एंड पेशेंट होना चाहिए। उसे किसी भी एंट्री को तब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वह खुद से संतुष्ट ना हो जाए। अगर वह किसी एंट्री से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस लेन देन के संबंध में उसे अपने एम्प्लॉयर या डायरेक्टर से बात जरूर करना चाहिए। एक ऑडिटर को प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास एक कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके पास कॉमन सेंस नहीं है तो उसका नॉलेज भी इनकम्प्लीट रहेगा। वह समझ ही नहीं पाएगा कि किन सिचुएशंस में उसे किधर प्रिंसिपल्स का कैसे यूज़ करना है। इसलिए उसे सभी चीज़ों का ज्ञान, सभी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जब भी वह एक सक्सेसफुल ऑडिटर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा। ये सभी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर के लिए बेहद आवश्यक है, चाहे वो स्टैंड अलोन बिजनेस हो या पार्टनरशिप। इन सभी क्वालिटीज़ का होना प्रत्येक ऑडिटर यानी कि हर ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ आज हमने जाना है एक ऑडिटर के बारे में, ऑडिटर के गुणों तथा उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, तथा एक ऑडिटर कैसे बन सकता है उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर इस सवाल से संबंधित आपके मन में अभी भी कोई डाउट बचा है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो इस क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। Thank you.